मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 6 मई 2022। कल चूंकि हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास टार एजुकेशन पे नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग पिछले 2 दिन के अप टू डेटेड क्लास देखेंगे, डेली करंट अफेयर्स क्लास। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल सबका लिंक नीचे दिया हुआ है, जरूर जुड़ जाएं, विजिट करें। और चलिए, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा और फायदेमंद सिद्ध होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूची 2022। इसको हिंदी में मैंने टोटली इसको किया नहीं है, वही होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? सही जवाब है 150वां। देखिए, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसके द्वारा जारी होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, ये जारी किया गया है। इसमें भारत अपनी पिछली रैंकिंग 142 से 8 स्थान गिरकर 180 देशों की सूची में अब 150वें स्थान पर आ गया है। और इस सूची में नॉर्वे पहले स्थान, डेनमार्क दूसरे स्थान और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। और इसी में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में नॉर्थ कोरिया जो है 180 देशों की सूची में सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। एक और चीज, प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अर्थात वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए, ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब हम लोग ऑप्शन से कुछ हाल फिलहाल के कुछ ऐसे रैंकिंग देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और आप एग्जाम के पार्ट्स बनेंगे। ये देख रहे हैं थर्ड रैंक क्या है? तो हाल ही में सिप्री सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च मामले में भारत का रैंक तीसरा है। सैन्य खर्च मामले में भारत का रैंक तीसरा, और इसमें अमेरिका पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर अमेरिका तो वो हो गया। दूसरे स्थान पर इसमें चाइना है, तीसरे स्थान पर यूके है और चौथे स्थान पर रसिया है। ये सभी भी फैक्ट्स आपको याद रखना चाहिए। और तीसरे स्थान पर अपना तो इंडिया हो गया। चलिए, सैन्य खर्च मामले में ये सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी किया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस का मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा ये सूची जारी किया जाता है सिप्री के द्वारा। तो इसमें सैन्य खर्च मामले में भारत तीसरा स्थान और अमेरिका पहले स्थान पर है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 136, 36वां स्थान। ये सिप्री का जो हेडक्वार्टर है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में ही है और सिप्री का स्थापना 1966 में हुआ था। ये सभी याद रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है 136, 136वां स्थान किसमें है? तो हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था, तो इसमें भारत का रैंक 136वां है और इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है। भारत 136वें स्थान पर है। और डेनमार्क इसमें दूसरे, आइसलैंड तीसरे, स्विट्जरलैंड चौथे, इस तरह से टॉप 5 कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान इस सूची में, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 है, उसमें अफगानिस्तान बिल्कुल 146 देशों की सूची में सबसे नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी और परेशान देश है और फिनलैंड पहले स्थान पर है। इसका मतलब ये हुआ कि फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश अभी है और इस मामले में भारत 136वें स्थान पर है। चलिए, नेक्स्ट है 46। ये क्या है? ये रैंकिंग किसका है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, इसमें भारत का रैंक क्या है? केवल 46 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान केवल 46वां। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें है नॉर्वे पहले स्थान पर है, इसको भी याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी फैक्ट्स हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर टार एजुकेशन के इस सेशन को और अन्य सेशन को भी देखकर
अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं वहाँ इसको शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आप लोग इतना सहयोग टार एजुकेशन का जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिसेंटली। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क ये आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। क्या है इसमें ये सब हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ से देखिए 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक ऑपरेशन सतर्क ये हो गया है। सतर्क लिखने का ये तरीका तो सही था लेकिन एमएस वर्ड में ये चेंज हो जाता है, पता नहीं क्यों, इसको देखा जाएगा। खैर ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या होगा, क्या है उद्देश्य इसमें, तो टैक्स जो इवेशन होता है, टैक्स चोरी तस्करी के उद्देश्य से रेलवे नेटवर्क से के माध्यम से ले जाए जा रही अवैध शराब और अवैध तंबाकू, बेहिसाबी सोना किसी या ऐसे इलीगल ऐसे काम जिसको ढुलाई का काम इलीगल तरीके से कर लिया जाता है जो कि ऐसे भी अपराध है और रेलवे का अपना रेवेन्यू भी कम होता है उससे। फ्री में कोई ब्लैकमेलिंग करके ले जाता है उसको ढुलाई करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए आरपीएफ ने ये अभियान चलाया है ऑपरेशन सतर्क। चलिए भारतीय रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए पहली बार 1853 में चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है जिसमें कोलकाता मेट्रो भी शामिल है। और भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव हैं। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ कौन है? तो ये विनय कुमार त्रिपाठी नए बने हैं, इनको भी याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन से कुछ ऑपरेशन इसी तरह के काफ़ी महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम के पार्ट्स बनेंगे। अभी ऑपरेशन गंगा हाल ही में चलाया गया था, किस लिए, कहाँ, क्यों? तो ये देखिए अभी जो रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो जब शुरुआत हुआ था इस युद्ध का तो यूक्रेन से जितने भी भारतीय थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। इसके तहत ही यूक्रेन से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। बस यही है ऑपरेशन गंगा। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट। ये क्या है? तो ऑपरेशन आहट भी आरपीएफ के द्वारा, जो ऊपर में हम लोग चर्चा किए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे सुरक्षा बल, उसी के द्वारा ऑपरेशन आहट भी शुरू किया गया था। और इसमें भी मानव तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन है। मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा, आरपीएफ का फुल फॉर्म मैंने बताया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका स्थापना हुआ था जो 2 जुलाई 1872 में 1872 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आरपीएफ का? तो न्यू दिल्ली है। और इसके डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? तो वो हैं संजय चंदर। संजय चंदर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए सांस, ये क्या है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में सामाजिक जागरूकता अभियान है ये सांस, इसको शुरू किया गया था। इसके तहत कर्नाटक सरकार पूरे राज्य में निमोनिया को जड़ से मिटाने का कार्य करेगी। यही है सांस, कर्नाटक सरकार का एक अभियान है। चलिए कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में। और इसका ये राजधानी कहाँ है कर्नाटक राज्य का? तो सभी लोग जानते हैं बेंगलुरु है। और वर्तमान मुख्यमंत्री कर्नाटक के कौन है? बसवराज बोम्मई है। और राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो थावर चंद गहलोत। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे दूसरे प्रश्न से। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है विच वर्ल्ड अस्थमा डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। इन विच डे होगा यहाँ पे, हाल ही में किस दिन होगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। हाल ही में किस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 3 मई। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के, देखिए एक्चुअल में 3 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस नहीं मनाया जाता। एक्चुअल में ये प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को जो भी डेट पड़े उस दिन दुनिया भर में अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो इस बार ये पड़ा है 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस, नहीं तो मई महीने के मंगलवार को हर वर्ष मनाया जाता है। अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायुमार्ग संकीर्ण हो जाता है और अतिरिक्त बलगम पैदा करने लगता है, कर सकता है। विश्व अस्थमा दिवस का मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, विषय क्या है 2022 के लिए, थीम क्या है? तो क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस है तो थीम भी इसका इंग्लिश में ही आपको आना चाहिए। तो क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर ये इसका इस वर्ष का थीम है, विषय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1 मई को क्या मनाया गया है? 1 मई को हाल ही में 2 दिवस, ऐसे तो कई दिवस है लेकिन 2 महत्वपूर्ण दिवस मैं बताऊंगा आपको। एक तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया है, इंटरनेशनल लेबर डे।
और ये बनाया किसके द्वारा जाता है, तो ये ILO के पहल पर अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके पहल पर प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ILO का स्थापना 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसके अभी डायरेक्टर जनरल अर्थात महासचिव कौन है, तो गिलबर्ट एफ होंगबो इसके डायरेक्टर जनरल हैं अर्थात महासचिव हैं। चलिए ये 3 मई। नेक्स्ट देखते हैं 3 मई। अच्छा 3 मई 2 बार ऑप्शन में है, कोई नहीं, इसके लिए भी मुझे याद है अलग से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 मई को एक और दिवस पहले, इससे पहले मैं आपको बता दूं, 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में भारत सरकार ने मनाने का फैसला किया है। अब प्रत्येक वर्ष 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा, अभी मनाया नहीं गया था, मनाया जाएगा ये उज्ज्वला दिवस। 1 मई 2016 को, जो 1 मई 2016, 1 मई 2016 को केंद्र सरकार का योजना उज्ज्वला योजना जो शुरू किया गया था, इसमें क्या होता है, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन दिया जाता है। तो इसी उपलब्धि में भारत सरकार ने उज्ज्वला दिवस अब प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाने का फैसला किया है। तो ये नया दिवस है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, उज्ज्वला दिवस 1 मई। अब देखते हैं हम लोग 3 मई, दूसरा 3 मई को हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जिसकी चर्चा शायद मैंने ऊपर कर दिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अर्थात वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है, जिसमें इस वर्ष ये इंडेक्स इसका जारी किया गया है, उसमें भारत 150वें स्थान पर है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हाल ही में उत्कल दिवस मनाया गया है। उत्कल का कई बार ये पूछा गया है, तो उत्कल स्पेलिंग हो सकता है या मिसमैच हो। उत्कल दिवस ये क्यों मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा राज्य जो है अपना स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है, उड़ीसा सरकार। तो ये पड़ता है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, दोनों नाम से जाना जाता है, और ये उड़ीसा सरकार 1 अप्रैल को मनाती है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 में। वर्तमान मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल अभी गणेशी लाल हैं। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से आप याद रखेंगे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न लिस्टेड हैं आज की क्लास में। 2 दिन का क्लास था ये हम लोग का, क्योंकि कल क्लास हुआ नहीं था, तो आप बने रहें, काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न बने हैं, और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स स्टैटिक्स आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा प्रश्न है, रिसेंटली द कैश रिजर्व रेशियो CRR हैज बीन इंक्रीज टू व्हाट परसेंटेज बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI। हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC के द्वारा नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो ये 4.5% कर दिया गया है। क्या, तो CRR कैश रिजर्व रेशियो। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और भी, क्योंकि RBI मॉनेटरी पॉलिसी जो है कई ठो दरें एक साथ जारी करती हैं, तो उसमें और भी कुछ फेरबदल हुए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए वर्तमान में रेपो रेट कितना है, 4.40, रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%, बैंक दर या MSF जिसे सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहते हैं, वो है 4.65%, और CRR अर्थात कैश रिजर्व रेशियो ये कितना है, नगद आरक्षित अनुपात 4.5% है, और SDF रेट कितना है, 4.15%, SLR कितना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोलते हैं, हिंदी में सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, इसका ये है 18%। RBI ने जारी किया है, तो देखिए इसके बारे में। हेडक्वार्टर मुंबई है, स्थापना RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 1935, नेशनलाइजेशन अर्थात इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। राज्यपाल शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के हैं, और RBI में 4 उप गवर्नर होते हैं, एक है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव और T रवि शंकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में किस विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है, तो वो है जैन यूनिवर्सिटी। ये विश्व स्वर्ण 7 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ जैन यूनिवर्सिटी जो कर्नाटक में है, ये पहला स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में। वही 17 स्वर्ण पदक के साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, वो दूसरे स्थान। 15 स्वर्ण पदक के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर बना हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये 2021 वाला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, क्योंकि कोविड-19 के कारण लेट होते आ रहा था, लेकिन अब इसको जाकर कराया गया है। इसका आयोजन बेंगलुरु में श्री कांति रवा स्टेडियम में 24 अप्रैल से 3 मई तक कराया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए शुभंकर क्या है, वो है बीरा। बीरा इंग्लिश में भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था, इसका मैस्कॉट अर्थात शुभंकर। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में किस फिल्म को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजल्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया है? ये वंस अपॉन ए टाइम इन कोलकाता को दिया गया है। चलिए, और जबकि अनमोल सिद्धू की एक फिल्म है, पंजाबी फिल्म जग्गी, इसको बेस्ट फीचर फिल्म डेब्यू, जो कोई फिल्म पहली बार, कोई काम पहली बार, जैसे खेल में ये आप लोग देखते हैं कोई क्रिकेटर डेब्यू करता है अर्थात उसका पहला दिन होता है, तो ये फीचर फिल्म डेब्यू और ऑडियंस चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म मिला है जग्गी फिल्म को। ये पंजाबी फिल्म है अनमोल सिद्धू के द्वारा। और ये वंस अपॉन ए टाइम इन कोलकाता जो ये पुरस्कार उसको मिला है, ये आदित्य विक्रम सेन गुप्ता के द्वारा फरमाया गया है, इस फिल्म को फिल्माया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जाने माने टेनिस खिलाड़ी केविन एंडरसन ने संन्यास का घोषणा किया है। वह किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो वो हैं साउथ अफ्रीका के। पूर्व विंबलडन और यूएस ओपन फाइनलिस्ट हैं ये। अपनी 35 वर्ष की उम्र में ये संन्यास का घोषणा इन्होंने कर दिया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि केविन एंडरसन किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से। या ये पूछे कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो साउथ अफ्रीका के। दोनों तरह से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कहाँ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये डेनमार्क में। मोदी जी भी हाल ही में वहीं पे गए थे। तो सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट समिट 2022 अर्थात भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन डेनमार्क में किया गया है। और इसका मेजबानी वही डेनमार्क ही कर रहा है, वहाँ पे हो रहा है। तो वहीं पे अभी मोदी जी गए भी थे, वो भारतीय प्रतिनिधित्व तो उन्होंने ही किया है। पहली बार ये शिखर सम्मेलन इस तरह का 2018 में और स्टॉकहोम में कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है, 12वां एडिशन इसका। और इसमें कुल 29 टीमें भाग ले रही हैं। और देखिए इसका रिजल्ट जो आएगा फिर हम लोग आगे देखेंगे। गोवा में आयोजित हो रहा है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री फिर से नए बने हैं दोबारा से, प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। चलिए, और इसके बारे में कुछ देखते हैं। पहले स्थान पर तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है। दूसरे उसके बाद में क्या है, कौन है? तो एरोजीना स्टेट यूनिवर्सिटी जो यूएस में है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा का तीसरे स्थान पर बना हुआ है। भारत से टोटल 8 विश्वविद्यालय शीर्ष टॉप 300 विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटीज में शामिल है। और इसी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इसमें चौथे स्थान पर है। केवल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की सूची में। भारत में अमृता विश्वविद्यालय 41वें स्थान, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 74वें स्थान पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी ये आया है, अपना स्थान अच्छा स्थान लाया है, अभी ऊपर मैंने चर्चा किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीतकर सबसे उम्रदराज स्नूकर चैंपियनशिप बन गया है? ये है रोनी ओ सुलीवान, इंग्लिश में भी नाम है यहाँ पे देखिए। ये 46 वर्षीय रोनी ओ सुलीवान ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीतकर सबसे उम्रदराज स्नूकर चैंपियन बन गए हैं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इंग्लैंड के क्रूसिबल थिएटर शेफील्ड में 16 से 2 मई तक किया गया था, यह भी याद रख सकते हैं। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है? ऑन विच डे इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? ये 4 मई को मनाया गया है और पहली बार 4 मई 1999 को ये मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, एक ऐसे समय जब विश्व समुदाय अग्निशामकों के बलिदानों को पहचानता है और उनका सम्मान करता है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि उनके समुदाय और पर्यावरण यथासंभव सुरक्षित हैं। तो अग्निशामक में जो होते हैं कर्मचारी, जो लोग स्टाफ्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं ऐसी ऐसी स्थिति में, उनके सम्मान के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI के द्वारा किस पत्रकार पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो बोरिया मजूमदार। एक्चुअली में ये जो वरिष्ठ अपने विकेट कीपर हैं रिद्धिमान शाह, इनको ये धमकाने का ऐसा आरोप लगा है बोरिया मजूमदार पर। ये खेल पत्रकार हैं, इसके कारण BCCI ने क्या किया है, 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसके कारण ये किसी भी क्रिकेट खेल के स्टेडियम में रिपोर्टिंग करने या इससे संबंधित कोई भी पत्रकारिता ये नहीं कर सकते हैं अगले 2 वर्ष तक के लिए। ये इसका न्यूज़ था। BCCI ने ये लगाया है बैन। तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका स्थापना 4 दिसंबर 1928 में, और इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं 39वें क्रम के। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हैं। जय शाह श्री अमित शाह के जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके पुत्र हैं जय शाह। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में ओलंपियन कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है। कमलप्रीत कौर ये महिला खिलाड़ी हैं, ये नाम से इसे नहीं पकड़ में आ रहा होगा। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो डिस्कस थ्रो से। ये प्रतिबंधित पदार्थ का यूज कर लिए थे, जांच में इनको पकड़ में आया है, तब इनको प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसमें क्या जान सकते हैं हम लोग, ये टोक्यो ओलंपिक में फाइनल में इतने मीटर के थ्रो के साथ 6ठे स्थान पर इन्होंने जगह भी बनाया था। बस आप याद रखें कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? डिस्कस थ्रो से फिलहाल इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ सत्यजीत रे फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये मुंबई में 2 से 4 मई तक किया गया है। सत्यजीत रे एकमात्र भारतीय डायरेक्टर हैं जिनको ऑस्कर पुरस्कार अब तक मिल पाया है। डायरेक्टर की बात किया जा रहा है क्योंकि AR रहमान को भी मिला था एक बार उनके म्यूजिक के लिए, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, आपको याद होगा। चलिए, सत्यजीत रे इनका जन्म 2 मई 1921 में और देहांत 23 मई 1992 में हुआ था और एक भारतीय फिल्म डायरेक्टर थे, पटकथा लेखक, विचित्र, ये सब कई सारे इनके पास उपलब्धियां थी। और तो यही इन्हीं के सम्मान में ये सत्यजीत रे फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं हम लोग दोस्तों। और उसके पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं दोस्तों, टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे कराए गए हैं टायर एजुकेशन पे, जैसे न्यू अपॉइंटमेंट हो गए और जितने भी अवार्ड्स हो गए वो भी पूरे, और बहुत सारे डेज एंड थीम्स, बहुत सारे टॉपिक्स वाइज क्लास हैं। ये 1 वर्ष से अधिक को इसमें कवर किया गया है। जनवरी 2021 से मार्च अप्रैल 2022 तक इसमें कवर किया गया है। इस दौरान से एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे। आप इन सभी टॉपिक वाइज क्लासेस का फायदा उठाइए। और भी क्लासेज अभी इस पर डाले जा रहे हैं, सबका लिंक नीचे दिया हुआ है, जरूर विजिट करें। और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सहयोग करें शेयर करके। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, रिसेंटली द नेम ऑफ मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन इन राजस्थान हैज बीन चेंज टू व्हाट न्यू नेम? राजस्थान में मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो पिछले क्लास में मैंने इसका जवाब आप लोग को दिया था, उम्मीद है आपको कि याद होगा इसका जवाब। जरूर तो कमेंट में बताइए, याद नहीं है तो पिछली क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें, लेकिन फिर से इसको याद करके और कमेंट में इसका जवाब भी जरूर दें। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें और अब समय आ गया है कि इसे शेयर करके अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वहाँ शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिए तब को कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर दें और करके लोगों का सहायता करें। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे। इसके अलावा इन सभी बहुत सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप सभी ये लिंक के थ्रू या डायरेक्ट टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर जा सकते हैं और इन सभी सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, जिससे सभी अपडेट्स आपको आसानी से सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।